श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी पितामहे नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य। Hare Krishna. So welcome all of you. So we are reading Act of Instruction, text 1 onward. Okay. तो लास्ट टाइम हम कहाँ पे याद है किसी को? हैं? याद है किसी को? उधर हो गए ना? ओके, तो आई थिंक हम लोग श्रीला प्रभुपाद जी के ही कमेंट्री से पढ़ रहे हैं। देन प्रभुपाद जी फिर श्रीला भक्तिवेदांत ठाकुर कमेंट्री यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमने अब जो डिस्कशन किया है लास्ट, तो श्रीला भक्तिवेदांत ठाकुर थोड़ा और स्ट्रांगली बोलते हैं, तो हम लोग उसको और ढंग से पढ़ेंगे। तो और जैसे कल श्रीला वृंदावन दास ठाकुर का आविर्भाव था। तो श्रीला वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं, मेरे उसमें वॉइस कम आ रहा, चलिए ना। अच्छा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। थैंक यू। तो श्रीला वृंदावन दास ठाकुर बेसिकली कौन है आप जानते हो? कौन है वृंदावन दास ठाकुर? क्या हुआ, खराब है? हरे कृष्ण। ऑन है। हरे कृष्णा। दूसरा माइक नहीं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओके, थैंक यू सो मच। यस, तो श्रीला वृंदावन दास ठाकुर बेसिकली कौन है? तो उन्हें कहता हूँ श्रीला वेद व्यास जी के इनकारनेशन है। तो श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाओं को सिद्धांत के रूप में और डिटेल्स में जो लिखा है श्रीला वृंदावन दास ठाकुर ने, पहली पुस्तक उन्हीं की, एक्चुअली फर्स्ट कृति उन्हीं की है। तो वो एक कोट करते हैं, जो इतना गुणगान सुनने के बाद भी जिनका फेथ नित्यानंद प्रभु को नहीं है, तो मैं उनके सिर पर क्या मारूंगा? लात मारूंगा। तो ऐसा जब बोला तो ये अपने आप में बहुत हैरान की बात है एक्चुअली। कोई वैष्णव सब लोग, जैसे एक बार हिज ग्रेस अमोघलपुरी की मदर बोलती थी, मैं पहले प्रभुपाद जी सुनना पसंद नहीं करती कि वो क्या ये शब्द यूज करते हैं, यूज टू वर्ड रास्कल, है ना। तो ऐसा वर्ड कोई साधु बोलता है क्या? तो ऐसा पहले उनका ऐसा फेथ था। लेकिन वास्तव में जब साधु के मुख से वर्ड आता तो इट्स मीन वो, और यानी ये उसका भगवान से कनेक्शन और उसका कृपा, वो चीज उसका भगवान से कितना उसका इंटर कनेक्शन है, एंड सेम टाइम ही इज सो मर्सीफुल। कोई किसी से लात क्यों मारेगा? आई थिंक बलदेव जी का पगड़ी से ऐसे निकल गया, आई थिंक ऐसा कुछ है, ऐसी फैशन है, निकल गया। ठीक है, टाइम लगेगा करने में, और हमको गर्मी लग रही है। ठीक है, तो क्या बता रहे थे कि अगर वृंदावन, हाँ क्यों बता दें, डिवोटी जो भगवान के भक्त हैं, एक तो क्या है उनका, दे आर सो मर्सीफुल कि कौन किस पे लात मारने को कौन लात मार सकता है, बट क्योंकि दे फील कि दे आर, क्योंकि वो क्या उस लात से ऐसे लात लिटरली लात मार भी दें तो उससे जब वो लात उठाएंगे तो कहते हैं उस लात उठाने मात्र से, लात तो बाद में लगेगी, लेकिन जब वो लात उठाएंगे तो उनके चरणों की जो रज है, एक कण भी किसी पे गिर जाए तो ही विल प्यूरिफाई फ्रॉम दिस मटेरियल कंटेमिनेशन। तो ये वैष्णव का क्या है, दया है एक्चुअली। तो वो लात ऐसा बोल गुस्सा कर भी रहे हैं, तो चेस्टाइजमेंट कर भी रहे हैं, तो क्यों है? दे जस्ट वांट टू डिलीवर अस फ्रॉम दिस काइंड ऑफ कंटेमिनेशन, ऑफेंसेस मेंटालिटी। तो ये उनकी दया है, एंड सेम टाइम उनके भगवान से इंटीमेसी है। वो अपने इष्ट से इतना प्रेम करते हैं, कोई भी उन्हें खिलाफ जाएगा तो उनको दुख होता है। वैसे श्रीला भक्तिवेदांत ठाकुर रूपा ऐसा एक्चुअली हमारे आचार्य सूर्य से दे आर वेरी स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड। गुरु ऐसा नहीं कि हमारे लिए जो अच्छा वो बोलेंगे, जो शास्त्र वाणी है, जो नीड है वही, दैट्स वेरी वेरी स्ट्रांग, इवन वी आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट, बट जो शास्त्र वाणी है नो कॉम्प्रोमाइज।
श्रील प्रभुपाद डिड नॉट एनी कॉम्प्रोमाइज एंड प्रभुपाद का यही हमसे एक्सपेक्टेशन है, नो ऐड नो सब्ट्रैक्ट, जो मैंने बोला है वी शुड प्रेजेंट एज इट इज, दैट विल ट्रांसफॉर्म द हार्ट ऑफ एवरीवन। तो ये परंपरा, सारा परंपरा में यही चीजें, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट फॉर प्रिंसिपल। तो श्री भक्ति ठाकुर थोड़ा और स्ट्रांगली बोलते हैं, तो विल डिस्कस, अभी हमने जो भी कुछ पढ़ा है तो उसमें हम लोग विल रिवाइज। लास्ट इसमें पार्ट रहा है बस, मैं आई थिंक टंग के बाद रहा है किसका, बैली का। तो बैली, आई थिंक बैली पे हो गया है, इफ यू शिप प्रिंसिपल टेकिंग वन ब्रेथ एज बैली एंड टंग कैन बी, तो बोथ में इसमें कवर किया है। और फिर लास्ट पार्ट में आई थिंक ये भी हो गया इस कि लास्ट पार्ट है क्या है, ऑफ जेनिटल्स, द सेक्स इम्पल्सेस, है ना, इट कैन बी कंट्रोल व्हेन नॉट। तो जेनिटल्स कैसे, जेनिटल्स दो टाइप्स के यूज, दो टाइप हैं इसको कंट्रोल करने के। एक तो यूज, इसको वी शुड नॉट, जैसे क्या है इसको व्हेन इट कैन कंट्रोल व्हेन नॉट यूज अननेसेसरली। तो जनरली क्या एक है कृष्ण कॉन्शियसनेस चाइल्ड यानी उसके लिए, और दूसरा क्या है, एक तो क्या कि व्हेन वन इज एबल टू प्रैक्टिस होल लाइफ सेलिब्रेसी, है ना। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी मेंशन कर रहे हैं कि एक्चुअली यस, as soon as the Krishna conscious movement encourage marriage not for the satisfaction of gentle but begetting for Krishna conscious children। भगवान कृष्ण बोलते हैं गीता में कि मैं काम में क्या हूँ, मैं जो कृष्ण उत्पत्ति, जो कृष्ण भावना में संतान है उनकी उत्पत्ति में मैं वो काम हूँ। इसलिए इसके थ्रू हम उसको कैन कंट्रोल, या भी हम उसे यूज ना करें। बेसिकली चारों आश्रम में दिस इज वेरी कॉमन, इवन एक ही जगह इसका छूट दी है, वो है गृहस्थ आश्रम में, वो भी फॉर टाइम बीइंग एंड फुल अंडर द सम रूल्स एंड रेगुलेशन, है ना। बाकी चार आश्रम में वैदिक कल्चर में जो है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, पहले 25 साल व्यक्ति ब्रह्मचारी प्रैक्टिस करता है, फिर ही एंटर ऑन गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचारी आश्रम में वो ही विल गेट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, बोथ इन ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन, बोथ थिंग्स ही विल गेट। उसके बाद क्या होता है, देन सेकंड स्टेज पे क्या होता है, जब वो प्रॉपर ट्रेन होता है उसको इंस्ट्रक्शन, उसको क्या पता क्या करना है क्या नहीं करना है, इज फील्ड ऑफ सो मच इंस्ट्रक्शन, है ना। एक्चुअली इसलिए वैदिक कल्चर में 25 साल तक शिष्य गुरु सुनता था, कितनी बार, एक बार दो बार, रिपीटेडली कोई चीज बार बार, आप इस हम भी सुन रहे बार बार, ये बार बार रिपीट होंगी, रिपीट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उससे हमारे चित्त, हमारे बुद्धि को फुल फिलअप करते हैं उस इंस्ट्रक्शन से बार बार। एंड सेम टाइम जस्ट नॉट इंस्ट्रक्शन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ट्रेनिंग इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, है ना। ऐसे डीटी वर्सिप में सबको पता है, ऐसे मैं आज डीटी वर्सिप कर रहा था, मेरे से बहुत गलती हुई आज, गवर्नमेंट की वर्सिप की थी, फिर नथिंग वन वर्सिप करने गया, थोड़ी गलती हुई, देन आई प्रैक्टिकली रियलाइज्ड कितना इग्नोरेंस है। तो नॉलेज बढ़ने का पता लगता है कि कहाँ गलती हो रही है, तो इसलिए ट्रेनिंग भी रिक्वायर्ड, एक्चुअली बोथ थिंग्स रिक्वायर्ड। तो देन उसके बाद ऐसा प्रैक्टिस करने के बाद देन फिर व्यक्ति सही चेतना से देन ही विल एंटर गृहस्थ आश्रम, है ना। और गृहस्थ आश्रम फिर क्या करे, नॉट एज ए भोग के लिए, नॉट सेंस ग्रेटिफिकेशन, जस्ट फॉर begetting Krishna conscious child, and after completing गृहस्थ आश्रम अकॉर्डिंग टू शास्त्र 50 years is recommended, माने कि 50 साल बाद 51, 52 वन की ओर, है ना, चलें अब, है ना। एंड 60 में तो फिर कृष्ण से 60 गांठ कर देनी है, तो फिर ऐसा करते करते 75 तक, ऐसा 25 साल तक वो वानप्रस्थ में उसको तो दोबारा से वो प्रैक्टिस करता है ब्रह्मचर्य आश्रम, एंड फिर फाइनली ही विल एंटर संन्यास, कंप्लीट डिपेंडेंट कृष्ण। एनीवे मैं बता रहा हूँ चारों आश्रम में भी, इन चारों 3 आश्रम में तो एक बैन है, यूज ही नहीं है, एंड एक आश्रम में भी है फॉर टाइमिंग, इट्स मीन ये वैदिक कल्चर है एक्चुअली। इससे प्रकार हम इसको वी कैन कंट्रोल, एंड यहाँ बोलते हैं इस प्रकार से हम लोग वी कैन, एंड देन देखते हैं व्हेन वन इज fully practice in method of Krishna consciousness control, he can become qualified to be bona fide spiritual master। तो प्रभुपाद जी इसमें थोड़ा सा इस प्रिंसिपल को समराइज करते बोल रहे हैं, जो मैंने आपको वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जो ये 6 वेग कंट्रोल करेगा कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना भावित, जो विज्ञान के अनुसार है ना, ये 6 वेग कंट्रोल सब लोग करते हैं, सारे जितने भी योगी हैं, एज डिस्कस्ड, सारे योगी ये कंट्रोल, ये मन और इंद्रिय जो वेग है, इसी को की ये फर्स्ट स्टेप है to establish our connection with absolute truth। ये फर्स्ट स्टेप है, सभी लोग इसे प्रैक्टिस करते हैं, बट यहाँ पर बोलते हैं भक्ति के कृष्ण भावना में के माध्यम से हम कंट्रोल करते हैं, तो देन वी
वी आर एबल टू बिकम गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर। ओके, अब थोड़ा सा हम पढ़ेंगे भक्ष्य ठाकुर का इसमें कमेंट्री। तो ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है लेकिन वेरी पावरफुल है, हमारे लिए काफी रेलेवेंट है। भक्ष्य ठाकुर क्या बोलते हैं? तो भक्ष्य ठाकुर राइट दैट आवर मेंटल आइडेंटिफिकेशन क्रिएट्स थ्री काइंड ऑफ अर्जेस। तो इनको उन्होंने 3 अर्ज में डिवाइड किया है, इन 6 अर्ज को। पहला क्या बता रखा है? अर्ज टू स्पीक, अर्ज टू माइंड एंड डिमांड ऑफ द बॉडी। मनसा वाचा कर्मणा। वाचा मीन्स बोलना, कर्मणा मीन्स शरीर, मन मीन्स माइंड। ओके, तो क्या यहाँ पे लिखा है? तो वन हु प्रैक्टिसेस रेसिस्टिंग दीज डिमांड्स और अर्जेस इज कॉल्ड तपस्वी। On practice austerity, by such tapasya one can overcome victimization by the mental energy, the actional potency of the supreme personality of Godhead, है ना? तो जो ऐसा प्रैक्टिस करता है उसे क्या बोलते हैं? तपस्वी। तपस्या करना रिक्वायर्ड है कि नहीं है? तो एक्चुअली तपस्या करना इस पूरे सृष्टि का सिद्धांत है, एक्चुअली सूत्र। एक्चुअली इवन ब्रह्मा जी ने सृष्टि क्रिएट कैसे की? तपदान यज्ञदान तपश्चैव पावनाम मनीषिणाम आता, ये गीता में आता है। इवन ये यज्ञ दान तपस्या जो मनीषी है, जो माने कि शुद्ध जीवात्मा है, उनको प्यूरिफाई करता है। तपस्या क्यों करनी है? शुद्धिकरण के लिए। तपस्या एक ही गोल क्या है? टू प्यूरिफिकेशन, ओनली इज द गोल, प्यूरिफिकेशन। क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि इस मटेरियल वर्ल्ड में यहाँ पे श्री भक्ष्य ठाकुर की कमेंट्री से बात लिख रहे हैं, बाय तपस्या वी कैन ओवरकम विक्टिमाइजेशन बाय द मटेरियल एनर्जी। जो भौतिक, जो ये बहिरंग शक्ति, इसके जो प्रभाव से हम बच सकते हैं। तो इस बहिरंग शक्ति प्रभाव कौन है? हम है कि नहीं है? इस सृष्टि के प्रथम व्यक्ति ब्रह्मा, जो सत्यलोक से लेकर डाउन, एवरीवन इज विक्टिमाइज्ड ऑफ दिस मटेरियल एनर्जी। इसीलिए हर किसी को नितांत तपस्या रिक्वायर्ड है। तो भागवत में हम अभी डिस्कस कर रहे थे, इवन इस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए भगवान स्वयं हर कल्प में आते हैं, और कब तक? कल्प के अंत रहते हैं। खासकर भारतीयों के लिए जानते कौन भगवान ऐसे जो सिखाते हैं कि तपस्या करना है? एनी गेस? विश्वदेव और होल कल्प तक रहते हैं, जस्ट सिखाते हैं कि तपस्या कितने रिक्वायर्ड है। नर नारायण ऋषि शुरू में होते हैं हर कल्प और पूरा रहते हैं लास्ट तक रहते हैं। बस क्या करें? जस्ट तपस्या कर रहे हैं। देन बहुत सारे नारद मुनि, उन सब बीच में सारे उनसे इंस्ट्रक्शन लेने बद्रिका आश्रम में आज बैठे, हमको दिखेंगे नहीं आपको, बैठे नर नारायण शुरू से, फिर दोबारा फिर आते हैं, फिर बैठ जाते हैं। क्यों सिखाते हो? खासकर हम लोगों को भारतीयों कि तपस्या कितना रिक्वायर्ड है। भगवान को ये नीड नहीं है, बस सिखा रहे हैं जब तक जीव संसार की भगवान को हर कुछ करना पड़ता है, तब तक लोग पीपुल फॉलो। महाजना भगवान भी करते हैं, भगवान भक्ति भी करते हैं, तब जाके हम लोग समझते हैं यस देयर इज सम एग्जांपल, वी ऑलरेडी नीड एग्जांपल। तो इसलिए आप ठाकुर ने बता रखा है। देन फिर आप आगे बता रहे हैं, तो इस तपस्या इसलिए 6 अर्थ हमको कंट्रोल करना ही करना है। देन आगे मेंशन करते हैं, when we refer to earth of speak, we refer to useless talking such as that impressionist Mayavadi philosopher. Technically engaged in furtive activity, technically Mayavadi philosopher एक and कर्मकांडी, और materialistic people who simply want to enjoy life without restriction. तो ये सारे टॉक्स क्या हैं? ये सब नॉन सेंसिकल टॉक्स है ना, और ये सब क्या है? वाणी का वेग एक्चुअली, है ना। दे so much thing, है ना। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे भागवतम का 2 वर्ष कोट कर रहे हैं। न यद वचश्चित त्रिपदम हरे यस जगत पवित्रम प्रगृण करे चित्ता तद व्यासम तीर्थमुसन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मंत उशिक्षया। तो क्या बता रहे हैं? एक्चुअली जो वर्ड, जो शब्द भगवान परम भगवान को गुणगान नहीं करते हैं, वो ऐसे हैं जैसे क्रो, कौवों का क्या है? तीर्थ है ना। कौवों का तीर्थ क्या होता है? कौवों का तीर्थ कहाँ होता है? जहाँ सब लोग श्रद्धा से बैठ रहते हैं, श्रद्धा से, फेथ। कोई डुबकी मारता है वहां पे, कहाँ है? हमारा तीर्थ धाम है, उनका तीर्थ कहाँ है? कूड़ा कचरा जहाँ पर है वो कौवों का तीर्थ है। तो वास्तव में
ये जो भौतिक संसारिक बातें हैं, चाहे वो 3 बातें, ये तो मायावादी की बातें हैं जहाँ पे वो क्या बोलते हैं भगवान कोई एग्जिस्टेंस नहीं है ना, तत्त्वमसि, है ना, या जो ऐसे इसके थ्रू भगवान के कंसेप्ट को नहीं मानते हैं। दूसरा वो कौन सकाम कर्मी, जो क्या सोचते हैं कि स्वर्ग जाना है या एंजॉय करना है हेवन प्लेनेट। और तीसरा है कर्मकांडी, जो जो सिर्फ कर्मकांडी, जो कर्मी है, जो जस्ट दे वांट टू एंजॉय, है ना। छोड़ो कल की बात है, या 4 दिन की चांदनी, याली जो जिनके ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, जब तक जियो घी उधार है, एक चारों मुनि बोलते हैं, जब तक जियो घी चोरी करो उधार लो पर भोग करो, है ना। इसमें कल किसने देखा है ना, जो है आज है ना, आज में जियो। तो ऐसे लोग हैं ना, सब कंसेप्ट करेंगे हमारे भीतर भी हैं कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में, वी आर ऑल्सो अफेक्टेड। तो यहाँ पर ये सब टॉक कैसी है यार, इससे जनित जो बातें हैं, चाहे वो शास्त्र, चाहे वो उनके बुक्स हैं, लिटरेचर है ना, 7 हैबिट्स, बहुत सारे बुक मैं पढ़ता हूँ, यू कैन विन, है ना, तो सारे बुक्स हैं, सो मच इंस्पिरेशन है फॉर जस्ट टू गेट सम काइंड ऑफ मटेरियल थिंग्स। ये सब उनसे जो जनित जो चीजें हैं, चाहे वो बुक्स हैं, चाहे वो कोई मूवीज है, टीवी है, कुछ भी करना हो, ये सब क्या कूड़ा कर चला। और मैं आपको बता रहे हैं, लेकिन न यत्र हंसा निर्मंत उशिक्षया, लेकिन जो हंस है, हंस कौन है, आप इस बेड पर बैठे हैं, हंस व्हाइट कपड़े पहना सुने ना, लाइक हंस। हंस लोग कहाँ बैठते हैं, भागवतम क्लास, आप लोग बैठे हैं यहाँ पे, जो जस्ट दे आर फोकस्ड ऑन देयर ट्रांसेंडेंटल मैटर, सब्जेक्ट मैटर, है ना। उनको मोबाइल से कोई मतलब नहीं, बाहर के जो गंदगी से कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोग जो खासकर जो भक्त हैं एक्चुअली, वो उनका वही क्या है, तीर्थ है। हमारा तीर्थ का है गोवर्धन, है ना। ओके, देन प्रभुपाद आगे बोलते हैं, एक बहुत सुंदर वर्ष कोट करते हैं, और प्रभुपाद जी इस वर्ष के थ्रू प्रिडिक्शन भी साबित हुई है कि ये प्रिडिक्शन होगी साबित कि क्या है, तद्वाग विसर्गो जनता विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबध्यापि नामानि अनन्तस्य यशु अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। तो लेकिन इसके अलावा ऐसे बुक्स, ऐसे जो लिटरेचर्स हैं जो भगवान के गुणगान से फुल भरे हैं, नाम रूप गुण लीला से, ऐसे जो बुक्स हैं, ये जो और जो किसी भी मानव समाज के जीवन में, जो इस असभ्य जो समाज है इसमें क्रांतिकारी ला सकता है ना। और ऐसे वर्ड, ऐसे शास्त्र, भले ही वो संस्कृत ग्रामर से एक एक वर्ड से भी अगर कंप्लीटली यानी ग्रामेटिकल रूल में सही भी नहीं है, तब भी अगर वो किसी भक्त द्वारा लिखा गया है तो वास्तव में दे शुड बी एक्सेप्टेड, है ना, बिकॉज ही इज वेरी ऑनेस्ट। तो और ऐसे वर्ड्स क्रांतिकारी लेकर आ सकते हैं पूरे संसार में, तो वो दिखाया है। श्रील प्रभुपाद जी के जो बुक्स हैं, सम टाइम कुछ संस्कृत स्कॉलर बोलते हैं इसमें एज इट इज ग्रामेटिकल एरर है ना, बट प्रभुपाद जी की, लेकिन ये वर्ड्स को प्रूफ किया प्रभुपाद जी के बुक्स ने। प्रभुपाद जब बुक्स लिखी हैं, जब एक गीता आई, जब भागवतम लिखी, जब 60 बुक्स लिखी है, तो आज पूरे विश्व में क्रांति आ गया, एक्चुअली पूरे विश्व में विस्फोट आ गया, एक्चुअली एवरीवन इज अफेक्टेड। क्यों? क्योंकि शुद्ध ऑनेस्टली जो गुरु परंपरा ने बोला है एज इट इज वो लिखा है, इसीलिए अफेक्ट हम देख रहे हैं। तो ये वर्ड उसको कोट करता है, देन से आगे फिर बोलते हैं। तो क्या सार क्या है, तो इस सार में क्या है, तो ये वाचोवेग का है। वाचोवेग में क्या है, वाचोवेग में 2 आ गया, वाचोवेग मनस क्रोध वेग, इसमें वाचोवेग में, हाँ वाचोवेग में ये है, वाचोवेग मनस वेग क्रोध वेग, हाँ वाचोवेग में ये आ गया, ठीक है, बोलना। तो देन व्हाट शुड वी डू, तो वी शुड ऑलवेज टॉक कृष्ण कॉन्शियसनेस, वी शुड टॉक अबाउट ओनली डिवोशंस ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, नॉट नॉनसेंसिकल टॉक, है ना। तो we should always use and use our speaking power solely for the purpose of realizing कृष्ण consciousness। हमको अपना ये जिह्वा से यूज करनी है कृष्ण भावनामृत की अनुभूति करने के लिए। ओके, तो ये श्रील भक्ति ठाकुर ने यूज किया। ओके, तो क्या स्पेसिफिकली बोला है, ना ही कर्मी वाली बातें करनी है, ना ही सकाम कर्मी वाली बातें करनी है, और ना ही मायावादी, एकदम फोकस कृष्ण भावनामृत बातें, है ना, या कृष्ण भावना में संबंधित जो सेवाएं बातें करनी है। एंड देन सेकंड बोलते हैं, सेकंड वेग किसका, मन का वेग। मन के वेग के बेसिकली 2 डिवीजन है, एक है अविरोध प्रीति अनरिस्ट्रिक्टेड अटैचमेंट, एंड अदर इज कॉल्ड विरोधयुक्त क्रोध, एंगर अराइजिंग फ्रॉम द फ्रस्ट्रेशन। Adherents of the philosophy of Mayavadis believes in the philosophy of Karmavadi, fruitivity of Karmavadi, and bring done based on materialistic desire are called
अविरोध प्रीति। तो मन के बेसिकली मन को दो पार्ट में बांटा है, ठीक है। क्या मन की क्या सिम्टम है जानते हो? मन की क्या प्रॉब्लम है? मन के क्या वेग है जो जिसम परेशान है, चंचल है। तो खैर, पर दो मुख्य प्रॉब्लम, दो डिवीजन है मन के, अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। बोथ थिंग डिस्टर्ब आवर माइंड। ये तो व्यक्ति पूरा अटैच होता है या डिटैच, और ये बोथ, जिसको होता है भोग त्याग, द्वंद्व में मन फंसा रहता है। ये अच्छा है, कुछ अच्छा कहने नहीं, बेकार, फिर छोड़ देंगे, तो करेंगे तो मन नहीं अच्छा, नहीं अच्छा, चलता रहता है ना मन। तो बेसिकली क्या है, कोई बोले क्वेश्चन अभी से? हाँ यस, संकल्प, गुड, थैंक यू, संकल्प कर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे तीन चीज, यहाँ पे अटैचमेंट को तीन पार्टों में बांटा है। पहला क्या है, मायावादी फिलॉसफी में अटैचमेंट है ना, लोग इतने अटैच हैं कि इवन उन्हें कोई बता भी दे तब भी उनका जो बिलीफ बना है उसको दे आर नॉट एबल टू चेंज। एंड सेकंड क्या है, माने भाई जो हमारा है दिस जो व्हाटएवर कॉन्सेप्ट परफेक्ट, उसमें उस फिलॉसफी में उन्हें क्या अटैचमेंट है एक्चुअली, इवन उनको हम बता भी दें तब भी दे आर नॉट एबल टू रियलाइज। ये बहुत सिंपल प्रिंसिपल है, बिकॉज़ सम काइंड ऑफ अटैचमेंट, मन का अटैचमेंट है। एंड बिलीव्स इन फुट रिजल्ट ऑफ कर्मवादी है ना, उनका जो कर्मवादी जो स्वर्ग जो ऐसे सुख है, ऐसा उनके लिए क्या है, जो उनका बिलीव्स है उसमें आसक्ति आती है कई बार। एंड आसक्ति क्या है, वो तो हम नेचुरली वो क्या है, कर्मी भौतिक चीजों के लिए आसक्ति तो है ही, सबकी है। तो मन की क्या, तीसरा क्या है, एंड अविरोध फ्रस्ट्रेशन कौन है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन ये क्या है, जो जब ये पूरा नहीं होता है, जब वो सब चीज नहीं होता तो मन को, जब ये सब चीज पूरी नहीं होती तो मन को क्या गुस्सा आता है, देन ही बिकम फ्रस्ट्रेटेड, है ना। तो सब फिर कुछ नहीं है, सब कुछ त्याग रहे हैं, नेति कुछ नहीं है ना। तो जैसे बुद्धिस्ट फिलॉसफी में सब कुछ शून्य है, बिकॉज़ दे बिकम फ्रस्ट्रेटेड, है ना। ओके, तो ये दो प्रकार से मन के क्या है, वेग है एक्चुअली। ओके, इसलिए देन फिर श्री भक्ति ठाकुर बोलते हैं कि एक्चुअली फिर इस प्रकार से जो डिमांड है बॉडी की, इसको तीन पार्ट में बांटा गया है, टंग, बेली एंड जेनिटल्स। तीसरा कौन सा है, शरीर। तो मन के दो वेग, एक है वाचो वेग, मनसा क्रोध, मन और क्रोध का वेग, दोनों मन के वेग। अब आया जिह्वा उदर उपस्थ, जिह्वा उदर उपस्थ, तीनों क्यों क्या बोल रहे हैं, ये तीनों क्या है, बॉडी के वेग एक्चुअली, है ना। और तीनों क्या है, स्ट्रेट लाइन में, जीव एकदम स्ट्रेट लाइन में ना, तो तीनों के ये बताए। और इसलिए, लेकिन हाउ इट विल स्टार्ट, यहाँ पे लिखते हैं एक्चुअली इफ वन कैन अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ टंग, एक्चुअली टंग का जो वेग है सबसे पावरफुल है और सबसे क्या है, डिफिकल्ट है, यानी कि दुर्मद एक्चुअली। इवन कहते हैं उदर के वेग को यू कैन कंट्रोल बाय फास्टिंग, बट इसके वेग को फास्टिंग के बाद टंग सब भूल जाओ, है ना। और फिर जो माने कि पेट बोले भाई इतना खाना भरना है मुझे, पर ठीक है खिचड़ी नहीं भरना है, जो अलग अलग आइटम है सब खाने हैं, भले वो सब मिक्सचर है, वो कोई हमारे लिए अनुकूल नहीं है, बट टंग क्या है, बिल्कुल ब्लाइंड है, कुछ नहीं देखना, वो टंग के आंखें नहीं है एकदम। तो बहुत पावरफुल एक्चुअली, वेरी पावरफुल। विल डिस्कस अभी सिलेबस बच्चन ठाकुर से बहुत पावरफुल बोल, हम लोग पढ़ेंगे अभी, है ना। फिर आगे बताए, इसलिए शिला भक्ति ठाकुर को कोट करते हुए फिर एक बहुत सुंदर प्रार्थना हम सब बोल सकते हैं एक बार। शरीर विद्या जाल जड़ेन्द्रिया ताहे काल, जीवे फैले विषय सागरे, तार मध्य जीवाति लोभो वै सुदुर्मति, ताके जेता कठिन संसार, कृष्ण बड़ो दयामय, करीबारे जिह्वा जय, स्वप्रसाद अन्न दिलो भाई, से अन्ना मृत पाओ, खाओ पाओ, यहाँ खाओ लिखा है, से अन्ना मृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेमे डाको चैतन्यताय। कितने दिन बोलते हैं हम लोग, डेली बोलते हैं ना, ठीक है। आज थोड़ा हम चर्चा करें, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, जीव का वेग कंट्रोल होगा ना, एक्चुअली जीव को कंट्रोल करने के दो ही वेपन है, जीव के कंट्रोल विल डिस्कस अभी। लेकिन अगर ये कंट्रोल है, जिसने इस पे कंट्रोल कर देना, नेचुरली वो उसका पेट पे कंट्रोल आएगा, और फिर जेंटल्स। जिसके इस पे कंट्रोल नहीं है तो सो मेनी डिजीज इन माइंड, सो मेनी डिजीज। रूपा जी लिखते हैं, मैंने आपको पहले कहा था कि कलयुग का एक सिम्टम क्या है, प्रायेण अल्प आय सभ्य कला वस्मि युगे जना, मंदा सुमंद भाग्य मंद भाग्य। तो उसमें एक बार लिखते हैं, अल्प आयु क्यों है कलयुग के लोगों की,
because they have unrestricted eating habits. They eat so much actually, अत्यार so much, जितना नीड है ना, और उससे कारण लोग ज्यादा, एक तो एज ऑलरेडी 100 बोली है, लेकिन इतना खा खा कितना बीमार होता है। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कहाँ से शुरू होता है? इट स्टार्ट फ्रॉम टंग। ओके, और सिलबस ठाकुर इसको और आगे लेके जाते हैं, तो ठीक है, विल डिस्कस। तो हम लोग इसके जो ट्रांसलेशन हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे जब हम लोग इस पे विल एक्सप्लेन। तो बस हम जस्ट पढ़ रहे हैं 6 रस है इस जीव में ना, इस जीव, ये जीव 6 रस को डिमांड करती है, फिर 6 रस है, ठीक है। तो पहला रस क्या है यहाँ पे लिखा है? पहला रस है ईटिंग फॉर मीट, फिश, क्रैब्स, एग्स, है ना, जो कहाँ से होते हैं उत्पन्न? ब्लड, सेमिना, इससे होते हैं उत्पन्न, डेड बॉडी से। पहले कहने के इसकी भी हैबिट हमारी, आप में से किसी की हो सकती है। दूसरी क्या हैबिट है? वेजिटेबल्स, क्रीपर्स, स्पाइनक और मिल्क प्रोडक्ट्स, है ना। एंड बट ऑल दिस satisfaction tongues demands such as eating for some reason, including the use of extra quantity especially like chili and tamarind। यहाँ पे ना उसको अच्छा मेरे पास पीपीटी में लास्ट में आपको पीपीटी आई विल शो पीपीटी, बहुत सुंदर पीपीटी बनाई प्रभु जी ने, तो आई विल डिस्कस, उससे काफी अच्छा आपको हेल्प हो जाएगा। तो 6 डिवीजन है रस के, अलग अलग टेस्ट गुण के अकॉर्डिंग होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण बांटा गया है। इसमें यहाँ पे कॉफी, टी सब दिया है इसमें, लेकिन यहाँ पे दिया है इफ वी कैन प्रैक्टिस इवन milk, जो if you can practice accepting only remnants of food offered to Krishna, it is possible to get free from Maya victimization, है ना। तो क्या क्या है? वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, फ्रूट, मिल्क प्रोडक्ट एंड वाटर एंड प्रॉपर फूड्स टू ऑफर टू लॉर्ड एज लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ प्रिस्क्राइब्स। तो बेसिकली क्या हमको प्रसाद, फिर क्या पाए हम लोग? तो क्या हम कुछ ना पाए? फिर पाना तो पड़ेगा, क्योंकि जीवित रहने के लिए, और इस जीव का एक टेस्ट भी है, हाउ कैन अवॉइड, है ना। तो उसका तो इसलिए वो सब प्रिस्क्राइब है, शास्त्र में प्रिस्क्राइब है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो भगवान ने मेंशन किया है, क्या है? ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स एंड वाटर, ये भगवान को ऑफर किया इसको। एंड इसलिए भक्त सनातन ठाकुर थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इफ वन एक्सेप्ट प्रसाद ओनली बिकॉज ऑफ इट्स पैलेटेबल टेस्ट एंड डज ईट टू मच, he also falls prey trying to satisfy the demand of tongues, है ना। तो फिर एक वर्ष कोट कर रहे हैं, जीवार लाल से ये इति उति धाय, शिष्णुधार प्रायण कृष्ण नहीं पाए। बोले जो जीव के लालच में जो इधर उधर भागते रहते हैं, आज क्या बना है, अरे आज क्या, कहीं ना एक साधु लोग क्या करते, कई बार साधु नाम समटाइम आज जब गृहस्थों को करते हैं, इन्वाइट करते हो, क्या बनाया ना, और गृहस्थ लोग बनाएंगे तो सब गृहस्थ बोल करते हैं हमारे घर में साधु हैं, प्लीज आप अपने चरण रखिए ना, और इतने सारे आइटम बनाते हैं, और वो इसी चक्र में रहता है कि आज कहाँ आ रहे इन्विटेशन, यही सब उसका वही रहता बोल के आज कहाँ इन्विटेशन आ रहे, और क्या बनाया आज, डिमांड सो मच थिंग्स, है ना। और इसके ऐसे जो ऐसा साधु है, और हम तो साधु बने प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे साधु के बारे में महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? ऐसा साधु कृष्णधार प्रायण, जो अटे थे किसके लिए? जस्ट अपने इस जीव के टेस्ट के लिए, और तो ऐसा साधु कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो कितना बड़ा इस हमारे लिए एक बड़ा वार्निंग है एक्चुअली। तो कैसे, तो एक्चुअली सॉल्यूशन क्या है? एक्चुअली व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? एक ही सॉल्यूशन है, ईट कृष्णा रेमिनेंट्स और चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नेचुरली हमारा दो चीज से जीव को वे सबसे डेंजरस है, और दो ही वे हैं कंट्रोल करने के, ध्यान पर नाम देके, एंड दूसरा भगवान। सिर्फ अगर मैं पाऊंगा तो कृष्ण का प्रसाद पाऊंगा, और कृष्ण का प्रसाद कैसे पाना है? ऐसा नहीं कि जीव के टेस्ट के लिए, तो सम टाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट, तो हाउ कैन, तो यहाँ पे फिर हम लोग क्या करते हैं, बट इतना इजी नहीं है एक्चुअली। जब भी साँचें सामने आती हैं कुछ ना कुछ मत करो, बस पालो, है ना, कल किसने देखा है ना, तो क्या करें? तो व्हाट इज सॉल्यूशन? देन एटलीस्ट कम से कम ड्यूरिंग प्रसादम, ठीक है आपको कुछ लेना है, तो प्रैक्टिकल क्या है? वी शुड प्रे, हम करते भी ये प्रार्थना, महाप्रसादे गोविंदे
तो उसमें जस्ट थोड़ा सा किसी किसी पॉइंट थोड़ा सा क्या करें, वेट करें। जैसे क्या है, भगवान ये जीव का वेग तार मध्य जीवाति लोभो मय सुदुर्मति, ये बहुत सुदुर्मति है, इसका बहुत दुर्मति है। और ये कंट्रोल है, इसलिए कैसे कंट्रोल होगी प्रभु? आपके गुणगान से, है ना। तो फिर क्या बता रहे, मैं इसको कैसे करूंगा? तो कई बार भक्त बोलते हैं प्लीज काइंडली इंजॉय प्रसादम। लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं? प्रसादम में रेडी, काइंडली इंजॉय, क्या बोलते हैं? काइंडली ऑनर, ऑनर। ये भगवान का उचिष्ट है। और प्रभु मेरा जीव बहुत अनकंट्रोल, आप जानते हो मेरी क्या स्थिति है, यू नो, बताने की जरूरत नहीं है, यू नो। पर प्रभु प्लीज, मैं आई विल टेक, है ना, आइटम्स, पर प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, आई वांट टू ऑनर, तो विद प्रेयरफुल मूड मैं ऑनर, और मे आई थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी प्रसादम वंस अगेन, है ना, एक दिन और, है ना। कितने लोगों, कितने जीव हैं इस संसार में, और सब लोग किस पे जीवित हैं? अन्न पर। लेकिन प्रसाद कैसे मिल रहा है? मुझे मिल रहा है, ओ एक दिन मुझे और मौका मिला है, थैंक यू सो मच। मैं कहते हैं भगवान का प्रसाद का इतना महिमा है ना। आप सुन ना, महिमा सुना आपने? कहते हैं ना, एक बार नारद मुनि को, है ना, नारद, आप सुनिए कहानी, नारद मुनि 1 महीने तक वेट कर रहे थे, है ना, लक्ष्मी देवी, भगवान मिलकर नहीं दूंगा मैं, कौन देगा प्रसाद? तो नारद मुनि बार बार माता लक्ष्मी को बोल रहे हैं प्लीज प्लीज कर दो माता लक्ष्मी, कैसे दो प्रभु, हमें प्रसाद कौन देगा? प्रभु बिल्कुल मना करते हैं। देन बहुत 1 महीने बाद जब बहुत वेट करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, लक्ष्मी देवी एसिस्ट करते हैं और वेट करते हैं कब प्रभु को प्रसाद मिलेगा। तो पहले सैंक्शन रिक्वायर्ड है, तो फिर लास्ट में 1 महीना हो गया, तो लक्ष्मी देवी ने पूछा भगवान विष्णु, भगवान नारद बहुत देर से वेट कर रहे हैं, अगर आप प्लीज कृपा करें। ऐसा कैसा हो सकता है? तो डांटते हैं, अब तो देखो बहुत देर से वेट कर रहे हैं और आपका बहुत प्रिय भक्त है, प्लीज कर दो कृपा। ठीक है, पर मेरे सामने मत देना, चुपके देना, है ना, दे देते, चुपके देते हैं, है ना। नारद मुझे प्रसाद मिलता है, ही क्राइड सो मच, लेने मात्र से ही ऑनर, है ना। स्वप्न अन्न दिलवाई से ही अन्नामित पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेमे डाकू चंदन निताय, जय राधा कृष्ण, जय श्री गौर निताय। थैंक यू वंस अगेन, आई गॉट प्रसाद। वो एक दिन और प्रभु, एक दिन और प्रसाद मिल रहा है, थैंक यू सो मच। दे ग्लोरिफाइड हिज लॉर्ड। एंड जैसे लिया, तो लेने से क्या हुआ? एक्सटेसी आ गई एक्चुअली, और इतने आनंद में आ गए, सब कुछ भूल गया एक्चुअली, इतना आनंद, इतना उनको एहसास आ गया, और नाच से कहाँ पहुँच गए? भगवान शिव के पास। और भगवान शिव ने देखा नारद मुनि ऐसी अवस्था में भी आज तक हुआ नहीं, मतलब ऐसा, अरे इतना आनंद कैसा है तुम्हें? इतना आनंद तो मैंने आपका आनंद देखा है, पर इतना आनंद न भूतो न भविष्य। तो बोलते हैं प्रभु आज मैंने ऐसा कर पाया है, आज मेरे ऐसी कृपा हुई, डायरेक्ट भगवान का उचित मिला है। अच्छा, तो श्री भगवान बहुत गुस्सा होते हैं, यार हम दोनों भाई ब्रह्म जी निकले दोनों, और आज तक तुमने हर में शेयर किया है, बट ये क्यों नहीं? मैंने एवरीथिंग नॉलेज से, अनुभूति से लेकर, पर आज कैसे हो गया ऐसा? तो बहुत दुख होते हैं ऐसे, प्लीज गिव मी सम, और बड़े दुख में कुछ है नहीं, चेक करते हैं, हाँ कुछ बचा है, नाखून कुछ बचा है, तो उनका हाथ पकड़ के वहीं से तो खा लेते हैं। और जब शिव जी जब प्रसाद पाते हैं, तो ही बिकम सो एंजॉय एंड ही जस्ट ग्लोरीफाइड हिज लॉर्ड, चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना डांस करते हैं कि कहते हैं शिव जी डांस बहुत कम करते हैं, जब तांडव करते हैं तो डांस करते हैं, क्योंकि तांडव में ही सृष्टि प्रलय, और जब तांडव तो पूरी सृष्टि हिलने लगती है, तो सब लोग जाते हैं ब्रह्मा जी, मतलब क्या वहाँ शिव जी माने कि टाइम से पहले डांस कर रहे थे, कैसे हो गया? तो बोलते हैं, और वो डांस, वो एहलाद को डांस पर एहलाद को, ऐसा एक डांस में रो भी रहे हैं, क्राई भी कर रहे हैं। तो माता पार्वती बोलती है ऐसा क्यों? आज मैंने तो बहुत प्रार्थना करते तुलसी जी, उनको देखते नहीं, फाइनली बोलते मैंने आज प्रभु का उचिष्ट पाया है। और ये सुनकर माता पार्वती बहुत दुखी होती है, मैं तो आपके आधा शरीर अर्धांगिनी हूँ, आपने हर कुछ में शेयर किया है, तो अब शिव जी बोलते कुछ है नहीं अब तो, है ना। देन वो बहुत दुखी होती हैं, फिर प्रार्थना करती हैं, बहुत प्रार्थना करती हैं। फिर वो कहाँ प्रार्थना करती हैं? भगवान उनको प्रकट होते हैं, फिर भगवान बोलते तो फिर जब प्रकट होती है तो भगवान बोलते हैं, तो माता पार्वती बोलती है कि प्रभु आपका इतना, हमें वो बहुत साल तक प्रार्थना करती हैं, भगवान प्रकट होते हैं और फिर बोलते हैं प्लीज़ मुझे ऐसा, मैं क्यों ऐसा दुर्भाग्यशाली हूँ? तो फिर भगवान ठीक है, भगवान प्रकट होते हैं, मैं आपको दूंगा
और बोलते नहीं मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे ही नहीं, मेरे जो बच्चे हैं, बच्चे कौन है? पार्वती के हम सब हैं एक्चुअली, वो माँ है एक्चुअली, इस संसारिक हैं, तो हम सब उनको आप तो देन वो कब तब से जगन्नाथ जी है ना, भगवान है, उनका प्रसाद पहले किसी होता है? बिमला देवी जी को, देन हम तो पाते हैं एक्चुअली सिस्टम चल रहा है। मैं क्यों पॉइंट बता रहा था कि वी शुड रिमेंबर एटलीस्ट कुछ पॉइंट याद रखें, तो इसलिए कम से कम इसलिए बोलें, एटलीस्ट कम से कम बोलें। इससे क्या होता है, क्योंकि जब आप भोग से पाओगे तो जीव का वेग कंट्रोल नहीं होगा, जब आप प्रार्थना करके पाओगे, भले ही पा रहे हो, ग्रेजुअली टू प्यूरिफाई, ग्रेजुअली। ये प्रार्थना अभी आपने जो आइटम जो आप पसंद पा लिया, एटलीस्ट वी कैन रेगुलेट, ठीक है इतना पाना है, इतना, ये तो एक कॉमन सेंस है कि एज ए डिवोटी वी शुड नो कि मेरा डाइट कितना है ना, ठीक है आइटम टेस्टी है, यू कैन टेक, खुद आप स्वीट ले रहा लिमिट ले रहा कंट्रोल, हमारे आचार्य लोग करते हैं, टेक आइटम है ना, तो उस रिस्क पर ओनर रहते हैं एक्चुअली, दे ब्यूटिफाई। ऐसे हमारे वरिष्ठ वैष्णव दे टेक्स आइटम्स बट विद प्रेफुल मूड। हम लोग का पाते हैं कैसे? अनरिस्ट्रिक्टेड एंड एंजॉयमेंट। क्या प्रॉब्लम है? एक तो अनरिस्ट्रिक्टेड तो एंजॉयमेंट, वहाँ पे क्या है? रेस्ट्रिक्टेड एंड प्रेफुल। इसे समटाइम वो सब जो लेते हैं, समटाइम दे टेक एवरीथिंग, अरे कितने बड़ा पा रहे हैं हमारे माँ, कितने हमारा पेट पाते हैं, वरिष्ठ में सब समझे मैं चीज़ लेते हैं, हम लोग कैसे हमको पाएंगे, हम 2 दिनों निपट जाएंगे है ना, पर उनकी पाने की भावना क्या है? बहुत शुद्ध भावना एक्चुअली, इन देयर हार्ट लॉर्ड गोइंग ऑन। तो हमारे हाथ में क्या है? ये बहुत प्रैक्टिकल थिंग है एक्चुअली, कम से कम प्रार्थना करें कि लोभोमय सुदूरमति, भगवान आप ये जीवा बड़ी क्या है? बड़ी अनकंट्रोल है ना? तो मैं अभी इसमें पूरा आप पे डिपेंड हूँ, प्लीज मैं कंट्रोल दिस टर्म है ना, एंड दिस आपका यही ऑनर है ना, उस समय वो उससे विरक्त। कई लोग ना दिल में वेरी डिटैच, वो भी अच्छा नहीं भक्ति के लिए, मैं ये नहीं पाऊंगा वो नहीं पाऊंगा, तो ये मन को हार्ड कर लेते हैं, इट्स वेरी हार्ड। जबकि सब चीज कृष्ण, सीधा कृष्ण, कोई भी चीज आप ज्यादा करेंगे तो संगीत में हार्ड है ना, तो सॉल्यूशन अच्छा देते हैं। मिड सॉल्यूशन क्या है? प्रार्थना कर कर एंड भगवान को याद करते हुए, भगवान प्लीज यू प्यूरिफाई एंड दिस आवर ओनली वे, एंड देन टेक, इतना आपकी जो डाइट आपको नीड है ना, एंड सेम टाइम कंट्रोलेबल। ये प्रैक्टिकल, ठीक ये प्रैक्टिकल वे है, ऐसा हम लोग, इसलिए ये प्रार्थना गोल यही है, नहीं कि ये रिचुअल है। समटाइम इट्स ऑलवेज एवरीथिंग बिकम वेरी रिचुअल। मॉर्निंग में गुरु आश्रम क्यों गाना है? रिचुअल। गुरु आश्रम का पर्पज क्या है? एवरी डे वी रियलाइज कि प्रभु आज भी बच गया हूँ, गुरुदेव आपकी कृपा से एक दिन और भी मौका मिल गया है। संसार पहले संसार दावा ललीढ़ लोका त्रणय कारुण्य घन घन तुम। संसार कितना दुखदाई है ना, कितना कष्ट से भरा है एक्चुअली, और मुझे इस संसार में आपकी कृपा से एक और दिन, हे जगन्नाथ जी, एक दिन और दिन मुझे आपके दर्शन में मौका मिल रहा है। आज मैं जीवित हूँ ना, पता नहीं कब ये शरीर छूट जाए और कब हमारे सारी प्लानिंग चौकअप। एक कब होता ना कि रात सोते व्यक्ति उठता नहीं है, अरे एक दिन और उठ गया प्रभु है ना, और एक दिन और उठ गया, बीमार स्वस्थ भी हूँ, और स्वस्थ होकर मंदिर हॉल में एंटर कर ही गया हूँ और आपको देख ही पा रहा हूँ है ना, आंखें भी हैं है ना, कितना कुछ है। दिस इज ग्रेटफुल टू गुरुजन। फर्स्ट रिमेंबर आवर गुरुदेव, उनकी ऐसा ये सब सिद्धांत है। लेकिन समटाइम इट्स बिकम सो रिचुअल। वैसे प्रसाद ऐसी है, 3 टाइम प्रसाद पाएंगे तो 3 टाइम प्रसाद पाएंगे हम लोग, और इसलिए प्रॉपरली एटलीस्ट कम से कम ड्यूरिंग रिमेंबर एटलीस्ट परसेंट आपको बहुत स्ट्रांगली कैसे प्रसाद कैसे पाते हैं, प्रसाद पाते पूरा प्रणाम बोलेंगे और 3 टाइम परिक्रमा करेंगे श्री प्रसाद की, और फिर पूरा प्रणाम करेंगे एंड देन यू विल टेक। तो फिर क्या ही होगा उसके बाद? उसका जो दैट प्यूरिफिकेशन हैपेंस एक्चुअली। तो सम टाइम इवन हमारे किसी क्या होता है, बस आता है तुरंत, अरे ऐसे को वहाँ लगा है, अरे वो जल्दी करो ना, जल्दी करो, बड़ा डिफिकल्ट एक्चुअली। तो एक रुके और फिर प्रार्थना करें, उसमें भी बहुत वेरी सो मच पैशन रिक्वायर्ड ना, और तुरंत समाओ ये। इसलिए भक्ति इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एक्चुअली। मैंने कहा ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन बोथ इज रिक्वायर्ड, सब चीज़ में एक्चुअली एवरीथिंग, चाहे वो
सेवाओं में हो, प्रसादम ऑनर में हो, प्रीचिंग सेवाओं में हो, झाड़ू पोछा किसी में भी क्यों ना हो, बेसिक साधना में हो, सब में बोथ थिंग रिक्वायर्ड, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। श्री रूपा जी इसको बोलते हैं, मैं अभी हम लोग पढ़ते हैं 4 कैंटो में बोलते हैं, एक परपट में कि गुरु ये चीज़ सिखाते हैं, ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन एंड दिस विल रिपीट द गुरु। ओके, तो अपने ये डिस्कस के पहले जी पे कंटिन्यू, ठीक है। और फिर आगे से हम क्या बोलते हैं, और ये सब चीज़ क्या है, एक ही स्टेट उसमें लाइन में, और बता रहे हैं यहाँ पे, तो महाप्रभु एक वर्ष और कोट करते हैं, भला ना खाइबे और भाला ना पाइबे, है ना, भाला ना खाइबे और भाल ना पाइबे, और हृदय से राधा कृष्ण ऐसा कुछ था। तो क्या है, ये एक सभी भक्तों के महाप्रभु कहते हैं कि वी शुड नॉट टेक सो मच लग्जरियस एंड वी शुड नॉट टेक, वी शुड ड्रेस सो मच, यानी हमको जितना सिंपल लिविंग है उतना हम लोग क्या रहेंगे, कंट्रोल लेंगे। एंड श्री भक्ति ठाकुर लिखते हैं, एटलीस्ट हम लोग फास्टिंग करते हैं एकादशी जन्माष्टमी में, ओके। एंड फिर आगे बोलते हैं, एट फास्ट एज फार एज अदर जेंडर्स आर कंसर्न, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर लीगल और इलिसिट सेक्स, व्हेन a man is properly mature he can marry about rules and regulations on the shastra and his gender with nice children। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, अगर संतान उत्पत्ति, वही बात सेम रिपीट कर रहे हैं, एंड अदरवाइज ही मे अडॉप्ट मेनी आर्टिफिशियल विद वन ऑफ जेंडर एंड मे नॉट यूज एनी रेस्ट्रिक्शन। इसलिए किसी भी कृत्रिम तरीके से हमको अपने इन इंद्रियों को बिल्कुल, ये इसका एक्चुअली जितना ये यहाँ पे बोल रहे हैं, ऐसे जो दोनों खासकर जो इंद्रियों, खासकर जो उपस्थ है, खासकर जनरल इंद्रिय वेग है, इसको तो हमको किसी भी मात्रा में यूज माने कंट्रोल प्रॉपरली। यहाँ पर एक श्रील भक्ति ठाकुर एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल कोट कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेम विवर से कोट कर रहे हैं। एक्चुअली जो पहले स्टार्टिंग में बोल रहे हैं, सेक्स लाइफ का एक्चुअली खासकर सेक्स हम वर्ड यूज करते हैं, इसका 6 प्रिंसिपल है ना, ब्रह्मचारी बोलते हैं। वी शुड प्रैक्टिस ब्रह्मचार्य इन एवरी आश्रम, एक्चुअली चाहे वो ब्रह्मचारी आश्रम में हो, गृहस्थ आश्रम में हो, वानप्रस्थ में हो, संन्यास में, ब्रह्मचारी रिक्वायर्ड नितांत आवश्यक है। तो क्या है ब्रह्मचारी है, क्या नहीं करना मुझे, क्या प्रिंसिपल ब्रह्मचारी, तो क्या है, थिंकिंग नहीं करना है, वी शुड नॉट थिंक, विचार भी नहीं आना चाहिए, आएगा तो उसे रिजेक्ट। जो चीज़ हमारे विचार, इसलिए जो भी चीज़ें हमारे, अगर कोई व्यक्ति वास्तव में ब्रह्मचारी, गृहस्थ ब्रह्मचारी भी रिकमेंडेड है, वास्तव में सबको ब्रह्मचारी बनना है एक्चुअली, चाहे वो गृहस्थ में हो, वानप्रस्थ में, नहीं वो ब्रह्मचारी नीति ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचारण करता है। तो पहला क्या है, 6 पहला क्या है, थिंकिंग, सोचना भी नहीं है, प्लानिंग भी नहीं करना है, एंड टॉकिंग करना, किसी के बारे में, इसके बारे में बात करना वो भी नहीं करना है, एंड एक्चुअली हैविंग, फिजिकली करना चौथा, एंड सेटिस्फाई, और आर्टिफिशियल मीन से भी, ये सब चीज़, ऐसे 4-5 हैं, 5 तरह, ये सब चीज़, ये सब सेक्स जो ये सब उसके समटाइम अगर गृहस्थ करते हैं तो वो क्या है, गृहस्थ तो करना पड़ता है क्योंकि उनके लिए वो धर्म है ना, तो उसके लिए देन रिकमेंडेड शास्त्र के अनुसार दे वो भी अंडर रूल्स एंड रेगुलेशन में होता है। बट जनरली वो भी क्या है, जैसे अगर देखिए हम वैदिक कल्चर में देखते हैं, वैदिक कल्चर में अगर कोई गृहस्थ या कोई संतान उत्पत्ति करता है तो पहले ही यूज टू प्रैक्टिस सेलिबेसी एंड ही यूज टू डू सम ऑस्टेरिटी, देन फिर वो ऐसी प्योर कॉन्शियसनेस से ही विल इनवाइट प्योर सोल, है ना। इससे बोलते हैं, जनरली बोलते हैं 50 to 60 आई फॉरवर्ड, इतनी माला से करनी चाहिए दोनों हस्बैंड और वाइफ को, देन दे विल इनवाइट गुड सोल इन देयर होम। बहुत सारे सोल वेट करती हैं एक्चुअली, सोल वेट करती है कब मौका मिलेगा। तो अगर आप गलत टाइम में करें तो भूत प्रेत वेट करता है, अच्छा है ना, क्योंकि उनको भी शरीर नहीं है। अभी कलयुग में सारे ऐसे होते पैदा है ना, सारे भूत प्रेत हो रहे हैं तो सारे उनका मन इतना इफेक्ट है पैशन है इग्नोरेंस से। बट अगर कोई राइट चीज़ से करता है, कोई राइट गृहस्थ है तो देन ही विल इनवाइट सो मेनी पायस तो इनवाइट करेंगे तो ही विल डिलीवर यू आल्सो इन फ्यूचर में। कोई ऐसा परम ऐसा कोई भक्त बन जाए तो
तो आपको आपकी भक्ति माने कि आपको भी तार देगा तो, है ना। इसलिए ये भी एक सिद्धांत है। जैसे शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर ही वॉज नेस्टिक ब्रह्मचारी, बट एक बार उन्होंने कहा कि अगर मैं पूर्ण कृष्ण भावना में संतान होकर तैयार कर पाऊँ तो मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए भी। तो ये एज ए दिस मूल ग्रस्त है। एंड फिर आगे बहुत बता रहे हैं यहाँ पे, फिर वो वैरागी भाई ग्राम कथा ना सुने बे, ग्राम में वार्ता ना कहीं बे, या भी मिले बे आए, स्वप्ने हो ना करे भाई स्त्री संभाषण, गृह स्त्री छाड़िए भाई असाच्य बना, या यदि चाहे प्राण्य राखिते गौरांग रे सने, छोटा हरिदास कथा थके ये न मने, भला ना खाई बे आरे भला ना पाई बे, हृदय राधा कृष्ण सर्वदा से। तो ये महाप्रभु के भक्त हैं छोटा हरिदास, तो ही वॉज रिनंसिएट। कौन थे? वो ब्रह्मचारी सन्यासी थे। तो एक बार उन्होंने एक माता से हल्का सा हास्य कर लिया, भिक्षा मांगने के चक्करों में, भिक्षा मांगने के उद्देश्य से गए थे और ऐसा कुछ कर लिया। तो महाप्रभु जब वापस आए तो उन्होंने जब वो कुकिंग राइस को कुक किए, जब महाप्रभु ने कुक पाया तो महाप्रभु ने ये राइस कहाँ से आया? महाप्रभु ये एक माधवी दास उनके घर से है, पर ये किसने मांगा? बोले छोटा हरिदास ने। उनका आई रिजेक्ट दिस, मैंने ये उसने जो मांगा सही भावना से मांगा है, तो मैं उससे बात उसका मुंह देखूंगा। महाप्रभु रिजेक्टेड, और महाप्रभु पार्षद है, हल्का सा मजाक के था। तो महाप्रभु ने इतना सो स्ट्रिक्ट एक्चुअली, खासकर जो रिनेंसिड ऑर्डर में उनकी ड्यूटी है। ऐसे नहीं कि जो गृहस्थ में छूट है, गृहस्थ है ना, ओनली एक पत्नी व्रतधारी बस, है ना। कलयुग में कलयुग बहुपत्नी व्रतधारी नहीं है ना, एक ही पत्नी व्रतधारी है। और माताओं से अपनी वाइफ को छोड़कर, कई बार लोग अपनी वाइफ को माता बोलते हैं, नहीं माता नहीं बोल रहे, और की जो माता है उनको माता बोल सकते, वाइफ माता, पर अपनी जो भी ऐसा ग्रस्तों के लिए रिकमेंडेड है। एंड फॉर सन्यासी स्वामी, सन्यासी एंड ब्रह्मचारी दिस विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना। उनको मजाक में भी स्त्री संभाषण नहीं करना है, सपने में भी बात नहीं करना है। सपने में आए तो सपने में तो क्या क्या आता है हम जानते हैं ना, मन तो क्या क्या नहीं करता है ना, क्या क्या प्लान नहीं करता है। एनीवे, बट एटलीस्ट वी शुड ट्राई, है ना। लाइक कुछ ना करें, सपने में हमारा कंट्रोल नहीं, अनकंट्रोल है, बट एटलीस्ट वी शुड अवॉइड एक्चुअली, बहुत हमें हेल्प करता है। तो यहाँ पर ये इतना पावरफुल है। श्रीमान चाणक्य पंडित यहाँ तक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मात्रवत प्रदारेषु हमको विशुद्ध से इवन अपनी माता, अपनी सिस्टर और जो अपने रिलेटिव, इनसे भी हमको एकांत में, ये इतना बोलते हैं ये तो बड़ा इम्प्रैक्टिकल है भाई। नहीं भाई हमारा नहीं होगा, हम तो भाई तुम्हारे वो है नहीं। तो यहाँ बोलते हैं नहीं, बलवान इंद्रिया बलवान है, नहीं बट मैं तो भक्त ही हूँ, साधु भी, तपस्वी हूँ, और पेरेंट्स ये कुछ भी है, हमारे क्या दिक्कत है? देन तो नहीं, बुद्धिमान, वहाँ पे एक वर्ड आ देता है, मैं फर्स्ट बोल रहा हूँ, लास्ट पॉइंट क्या है? पूरा बोलना लावली भाई। अच्छा, दूसरा वर्ष है बलवान इंद्रिय, हाँ भागवतम का वर्ष एक्चुअली, वो 9th कैंटो कि इंद्रियां इतनी बलवान है कि बुद्धिमान व्यक्ति के मन को भी हर लेती हैं। व्हाट टू से अबाउट फूल? तो साधक जैमिनी मुनि है ना वो कहानी द्वारा रिपीट करूंगा आपको। बलवान इंद्रिय इतनी बलवान है कि कब मन, क्योंकि एक्चुअली कारण क्या है, ये जो संसार किसका है? माया देवी। कब तक? जब तक संसार में हैं हम लोग। तो इसको दिखाने के लिए भगवान ने दिखाया, इवन इस संसार के जो पिताजी हैं शिव जी, वो भी विक्टिमाइज हो गए मोहिनी मूर्त से। भगवान मत देखो नहीं देखना है, देखो नहीं, ये आपके लिए नहीं है, ये रूप किसके लिए? ओनली असुर के लिए। जब वो हुआ ना मंथन हुआ, भगवान ने बहुत सुंदर रूप दिखाया। वो एक्चुअली वो रूप ऐसा रूप था, देखो भगवान विष्णु इतने सुंदर हैं, सोचो इतने सुंदर हैं,
नाम ही आकर्षक को आकर्षक। कृष्ण कितने कितने ब्यूटीफुल है। सोचो अगर ऐसे कृष्ण स्त्री बन जाएंगे तो क्या होगा। मन लक्ष्मी देवी सो ब्यूटीफुल, लेकिन लक्ष्मी देवी से भी शी वाज सो ब्यूटीफुल मोहिनी। लेकिन मोहिनी देवी लक्ष्मी माता तो देख के माता का भाव आता है, गॉडेस मदर। पर जो मोहिनी मुझे भगवान ने बनाया था उसका पर्पस यही था, जो स्त्रियों के जो भाव भंगी में जिसके कारण वो अट्रैक्ट करती है पूरे संसार को, उस सब को मिलाकर भगवान बन जाएंगे तो क्या ही होगा, तो है ना। इसलिए जब वो मंथन हुआ ना, इतना मंथन हुआ असुर और सुरों में, 2 सालों तक थक गए, कुछ तो निपट गए, मर गए। अब इतना थक के जब भगवान धन्वंतरी आए अमृत लेकर, तो असुरों ने झपट दिया और सारे देव परेशान। तो भगवान फिर कैसे रूप में आ गए, मोहिनी। और जब भगवान मोहिनी रूप में आए तो असुर क्या बोल रहे हैं, असुर बोल रहे हैं नहीं मोहिनी को बांटने दो अमृत। बोलते अरे कुछ असुर थोड़े बुद्धिमान थे, बोलते अरे वो भैया देखो तो अमृत कहाँ बांट रही है, देवों को पहले बांट रही है। नहीं, मोहिनी गलत कर सकती है। They have so much faith in मोहिनी। नहीं आप you can wrong, but मोहिनी इतना उनको मोहिनी नाराज होनी चाहिए ना, कोई नाराज मोहिनी नाराज होनी चाहिए, इतना फेथ मोहिनी को लेकर है ना। कैसे बिल्डर हो गए एक्चुअली, उनके सामने मोहिनी इनको देख के मुस्कुरा रही है और कहानी दे रही है, सारे देवताएं से बैठाए और हंस रही है, स्माइल दे रही है, फिर बांटे फिर स्माइल दे रही है, और वो सब वेट कर रहे हैं ना। देखो जिसके लिए असुर ने मिसाल वेट किया है ना, आप क्या बोले मोहिनी बोलिए हमारी जब मुझे मैं दूंगी ना आपको ना। दस्ती कितनी पावरफुल थी। और जब ये लेकिन भगवान ने इस मोहिनी, भगवान चाहे इसमें एक प्रिंसिपल और है, टाइम तो हो गया 5 मिनट। भगवान ने एक्चुअली उसमें एक प्रिंसिपल ये भी है, भगवान चाहते थे शी वांट टू बिल्डर ओनली असुर नॉट सुर, इसलिए वही बिल्डर होते हैं। जो शुद्ध बिल्डर होते हैं, शुद्ध कौन से इतने प्यूरिफाई है, मिक्स है। तो भगवान ऐसे बिल्डर होते हैं असुरों की, इसलिए वो बिल्डर नहीं होते। लेकिन जब भगवान से मुझे भी वो रूप देखना है, आपको मुझे देखना है प्रभु, वो रूप आपका नहीं है, वो असुरों के लिए है। तो भगवान है चलो फिर शिव जी को दिखाते हैं। जब शिव जी को दिखाया तो शिव जी वास्तव शिव जी इनसे परे हैं, लेकिन उस समय शिव एंड शिव जी उसे पीछे नग्न भागने लगे, और वो जहाँ भागे गए तो शिव जी को उसमें क्या निकला, सिमर निकला। और उससे फिर वो हनुमान जी है ना, माता जो अंजनी के गर्भ में डाला तो हनुमान जी प्रकट हुए। खैर वो पास्ट टाइम भगवान तो पास्ट टाइम करना चाह रहे थे, बट दिखाना चाह रहे कि कितनी भगवान की जो भैरव शक्ति है भगवान। उसमें एक प्रिंसिपल ये है, अगर भगवान चाहें तो किसी को, इसलिए हमारे केस में क्या है, तो सम टाइम वी आल्सो बिल्डर होते क्यों, अभी कॉलेज जाएंगे आप कितने बिल्डर होंगे ना, फोन देखेंगे कहाँ मेट्रो में जाएंगे, कितना बिल्डर चलता रहता है, कितना ओहो बिल्डर चलता रहता है। तो हु कैन सेव अस, हु कैन सेव अस, ओनली कृष्ण। प्रे टू कृष्ण। कृष्ण ही आपको वन डे विल प्यूरिफाई, कि आपको उसी वस्तु से जो भोग की वस्तु है, कृष्ण आपसे उसको भोग करने को हटा देंगे। तो कृष्ण का कंट्रोल है ना, अरे ये होगा सने सिर्फ मुझे बोलते हैं आई कैन सिट इन ए रूम वेयर ऑल न्यूड वुमेन मानी रह सकती है। तो बस दिखाया, फिर बाद माला करते जब सुबह क्लास वहाँ पर कैसे ये भी बैठे हैं। कई बार एक ऐसा था सभा जहाँ पे सारी वहाँ पे होता फेस्टिवल, न्यूड बैठ रहे हैं, न्यूड कंप्लीट नेकेड, जैसे अब आपको नेकेड वहाँ बैठे सारी वुमेन, वो भी विदेशी वुमेन, अब वो अपने हस्बैंड साथ, अपने बॉयफ्रेंड साथ, कैसा क्या चेतना होगा उसमें। आप हम तो वहाँ रह नहीं पाएंगे एक्चुअली, वहाँ पे कथा करना क्या क्या वहाँ चेतना होगा। बट हु कैन, तो बात देखते हैं, मैंने आपको एक कोड भी भेजता है, तो बाद में एक क्वेश्चन आपको वन लिखते हैं, मैं माया विल नॉट टच मी, हु कैन से इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड, बिकॉज ही इज अ कृष्ण प्योर डिवोटी। बट में इसे प्रिंसिपल क्या है, कृष्ण, इफ कृष्णा डिजायर, इफ कृष्ण डिजायर तो ही विल रिमूव योर अटैचमेंट। इसलिए हम लोग क्यों कर रहे हैं साधना भक्ति, क्यों हम महामंत्र दे रहे हैं, कृष्ण आह्वान कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैंट एंड हियर,
चैंटिंग करेंगे और श्रवण भी करना पड़ेगा, तब जाकर कृष्ण नाम के रूप में आपको कर्णों के हृदय में जाएंगे। एंड ग्रेजुअली आपको पता नहीं कब आपका हृदय, पता नहीं आपको कब प्यूरिफाई हो रहा है, देन यू विल सॉर्ट दैट। एंड यहाँ प्रिंसिपल है, इसलिए हमको, इसलिए ब्रह्मचारी सन्यासी हमको वी शुड एज ए डिवोटी साधक, कोई भी हमको ग्रस्त भी क्यों ना हो, वी शुड वेरी फोकस, है ना। ये इंद्रियां बहुत बलवान है एक्चुअली। एंड बता रहे यहाँ पे, इसलिए प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं बात को कि जो हमको यहाँ पर लिखते हैं कि वी शुड फॉलो 6 गोस्वामीज एंड देन फुली एंगेज इन कृष्ण सर्विस एंड देन गोदास। इसके अपोजिट गोदास हैं, जो इंद्रिय से गुलाम हैं, दे आर नॉट एबल, उनके लिए क्या रहता है, उनके लिए संसार, उनके संसार से क्या है, संसार के बंधे पड़े हैं, इसलिए वो संसार में पुनः पुनः चले से बनाना। वो ऐसे लोग संसार में पुनः संसार में बनते रहते हैं क्योंकि उनकी इंद्रिय मतलब कंट्रोल नहीं है एक्चुअली। देन तो इसको, इसलिए इसको समराइज कर रहे हैं कि इसलिए हमको भगवान की सेवा इन वन सेंटेंस, इन वन वर्ड, हमको इन 6 वेगों में कंट्रोल करना ही करना, ये हमारा क्या है, साध्य है, और ये हमारी साधना का पार्ट भी है। डेली मुझे प्रैक्टिस, मुझे विजुलाइज मैं कितना कंट्रोल कर पा रहा हूँ, एंड कैसे करेंगे, माध्यम क्या है, यही कृष्ण भावना में जो ये विज्ञान है, जो भक्ति है, कृष्ण प्रसाद पाना है, कृष्ण नाम बोलना है, कृष्ण सेवा करना है ना। एंड कृष्ण अगर किसी को, कृष्ण अपने संतान के लिए किसी भरोसा में, जो कृष्ण इस एनर्जी को भी कृष्ण सेवा लगाना है एक्चुअली, श्रवण के माध्यम से। इस प्रकार हमको पूरा कृष्ण भावना में जीवन जी के, देन वी कैन कंट्रोल दिस 6 urges एंड देन वी कैन ओवरकम, एंड देन फाइनली वी कैन बिकम प्योर डिवोटी एंड वी कैन गो थोड़ा वृंदावन। ओके, तो ये फर्स्ट मतलब कंप्लीट किया। हरे कृष्ण पाद की। ओके डिवोटीज, तो कॉलेज हो ना, कॉलेज नहीं, कल से एग्जाम, वो टाइम हो गया, ठीक है। क्वेश्चन प्रश्न जिसको टाइम है दे कैन आस्क पर्सनली, मैं दे कैन गो। ओके, हरे कृष्ण। अपना एग्जाम चल रहा है आज से, कल, सब कल से, ठीक है। ओके, मीटिंग पर्सनली, ठीक है, जिसको मिलना है आई कुछ देर वी कैन मीट। हरे कृष्ण, ठीक है। नेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की जय, कृपाद की जय, गुरु गोसाई कृपाद की जय। So I would like to express our heartfelt gratitude to Prabhuji for this very wonderful lecture by loudly chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Shri Sundar Ji ki jai. ठीक है।